ट्रैफिकिंग किस तरीके से हो रही है, उसकी मोडस ऑपरेंडी में कोई चेंजेस आए हैं या कोई नए डायमेंशंस आ गए, उस बारे में आप बताइए? देखिए डायमेंशंस तो बहुत हैं जी। और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो गैप है हुँ, हुँ। लॉ में या डेफिनेशन में वो वही है कि बड़ा डेफिनेशन बहुत ही लिमिटेड डेफिनेशन है। जी। जो ट्रैफिकिंग के तरीके हैं वो बताए गए, एक सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का दिया है, कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, एक फोर्स्ड लेबर का दिया हुआ है और तीसरा जो है ऑर्गन ट्रांसप्लांट का दिया हुआ है। बट यही सिर्फ नहीं है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जगह अगर देखें तो मेडिकल ट्रैफिकिंग अगर हम शब्द इस्तेमाल करें तो उसमें सरोगेसी में होता है, क्लिनिकल ड्रग ट्रायल्स हैं जिसमें कि ट्रैफिकिंग का है। तो बहुत मुद्दे हैं, एडॉप्शन ट्रैफिकिंग हमने बात किया जो डेफिनेशन में नहीं है। तो डायमेंशंस बहुत हैं और उसके साथ में भी अगर डायमेंशंस बोलें तो सेक्स ट्रैफिकिंग की अगर हम बात करें तो बहुत प्रकार के सेक्स ट्रैफिकिंग है, जिसमें कि आपका प्रोस्टिट्यूशन ब्रॉथल में जो कराया जाता है तो वो फोर्स्ड जो वो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है वो है। आपका सेक्स टूरिज्म में होता है, पोर्नोग्राफी में होता है, ब्राइड ट्रैफिकिंग जो मैंने आपको बताया वो होता है। तो बहुत ही अलग-अलग फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं आप डायमेंशंस को। तो अब ये इवॉल्व हो रहा है सब्जेक्ट, जी, जी। जो लोगों को समझ आ रहा है। तो सर आजकल जैसे आपने सरोगेसी का बताया, वो भी एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का पार्ट बनते बिल्कुल जा रहा है। केसेज़ है, सरोगेसी नहीं है, वही हुँ, मैं कह रहा हूँ, टर्म नहीं है कि हुँ, भई हुँ। ये ना बोलें कि मैरिज नहीं, नहीं, नहीं। ट्रैफिकिंग है, हुँ, हुँ, हुँ। सरोगेसी ट्रैफिकिंग है, हुँ। ऐसा नहीं है। बट उसके अगर थ्रू लोग कर रहे हैं। सरोगेसी में भी ट्रैफिक हो सकते हैं, उसको हम शब्द यूज़ करते हैं वूम्ब हार्वेस्टिंग। वूम्ब हार्वेस्टिंग का मतलब जैसे कि ऑर्गन हार्वेस्टिंग कहते हैं, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट में आइडेंटिफाई विक्टिम्स को करते हैं जो वल्नरेबल होता है और उसको रिक्रूट कर लेते हैं ऑर्गन के लिए, फिर एक्सप्लॉइट किया जाता है। वूम्ब हार्वेस्टिंग में महिलाओं को अगर हम जो वल्नरेबल है उसको विक्टिम आइडेंटिफाई कर लें और उसको विक्टिमाइज कर लें। एक मॉडल डेवलप मैंने किया था जिसको मैं बोलता हूँ कि अगर ट्रैफिकर को अगर किसी विक्टिम को आइडेंटिफाई करना है तो क्या वो करता है, या उसको लेना है तो कैसे रिक्रूटमेंट करते हैं। रिक्रूटमेंट एक टेक्निकल टर्म है, तो उसमें करने के लिए उसका सिंपल स्केयर मॉडल हम यूज़ करते हैं। स्केयर का मतलब होता है कि ट्रैफिकर पहले स्काउट और स्पॉट करेगा विक्टिम को, जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है। उसके बाद में कन्विंस करेगा उसको कि जिन परिस्थितियों में तुम हो, उस परिस्थिति से ज़्यादा तुम डिज़र्व करते हो, करती हो या करते हो। फिर उसके बाद में सेकंड आया, उसके एससी के बाद में ए आता है कि फिर उसको एल्योर करते हैं। यानी उसको ल्योर किया जाता है कि चलो तुमको मैं ऐसी दुनिया में लेके चलता हूँ जो यहाँ से बहुत बेहतर है। तो उसके बाद में फिर रिक्रूटमेंट किया जाता है, रिक्रूटमेंट करके फिर एक्सप्लॉयटेशन होता है। दैट इज़ व्हाट स्केयर मॉडल इज़। तो ये प्रक्रिया ट्रैफिकर यूज़ करता है। अभी जो मोडस ऑपरेंडी में जो लेटेस्ट चेंजेस जो आ रहे हैं वो है डिजिटल फॉर्म में। एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है कि जिसमें कि फेसलेस ट्रैफिकिंग हुआ है। नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, ऑर्गेनाइज़ क्राइम है। विक्टिम्स को स्काउट और स्पॉट जो करेगा वो हो सकता है कि घर के परिवार का व्यक्ति हो, चाहे टीचर हो, चाहे गाँव का सरपंच हो या गाँव का कोई व्यक्ति हो, उसके माध्यम से आप स्काउट एंड स्पॉट कर लेते हैं कि कौन वल्नरेबल है। और वल्नरेबल में भी वो जो एक्सपोज़ कर रहा है, वो देख लेंगे ये एक्सपोज़ हो रहा है, सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, रो पीट रहा है या रही है कि मुझे बाहर निकलना है, तो उसको हमने देख लिया, उसको पिक स्पॉट कर लिया आइडेंटिफ़ाई उसको, कर लिया। बिल्कुल। तो ये करने के लिए पहले सिस्टम होता था। अभी एक केस हुआ जिसमें कि ट्रैफ़िकर ने ऑनलाइन किसी व्यक्ति ने, महिला ने अपने आप को एक्सपोज़ किया कि जहाँ मैं हूँ वहाँ खुश नहीं हूँ, जो भी कारण रहा होगा। ट्रैफ़िकर ने उसको ऑनलाइन ही प्रपोज़ किया कि तुम्हारे लिए अच्छी नौकरी है, वहाँ से निकलो, कहाँ तुम, वो जो स्पॉट स्काउट जो किया, उसने ऑनलाइन किया। कन्विंस जो किया, वो भी ऑनलाइन किया कि यू डिज़र्व बेटर। फिर एल्योर किया कि दिल्ली आ जाओ, ये यूपी के किसी कहीं जगह का था। फिर उसके बाद में दिल्ली में बोला कि आ जाओ, यहाँ पे तुमको नौकरी मिल जाएगी। तो यानी एल्योर किया उसको दिल्ली के लिए। वो रिक्रूट कर लिया उसको और लेके आए दिल्ली। जब वो निकली गाँव से या जहाँ भी शहर में से रही होगी यूपी का, मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है। मेरे से कोई साइबर क्राइम पे जो काम करते हैं वो ये कहानी बता रहे थे। तो उन्होंने बताया कि जब वो किया तो एक टिकट भेजा उस महिला को, बोला कि आप टिकट हम भेज रहे हैं आपको ऑनलाइन, आप उस पे आइए, ट्रेन पे चढ़ जाइए। वो बाकायदा बिना घर में बताई हुई आई, ट्रेन पे आ गई। खाना भी ऑर्डर था ट्रेन में, आराम से खाते हुए पहुँची वहाँ। जैसे ही दिल्ली उतरी तो दिल्ली में उनको बोला गया न्यू दिल्ली स्टेशन में कि भई आपके लिए गाड़ी बाहर खड़ी है, ये फलाना ड्राइवर का नंबर है, बाहर जाइए, आप कॉल करिए, मिल जाएगा। तो बताया, ड्राइवर, एक टैक्सी थी सिंपल, टैक्सी बुक्ड था तो टैक्सी वाला खड़ा था। ये गई टैक्सी में बैठी, बताते हैं कि पहाड़गंज के किसी होटल में गई, वहाँ रुकी, बाकायदा सब आराम था, सब कुछ था। और वहाँ होने के बाद में नेक्स्ट डे उसको बताया कि कोई एक और टैक्सी आ जाएगी आपको। टैक्सी आई, बोले कि आपको पहुँचना है जहाँ आपकी नौकरी होनी है। जहाँ लेके गए उसको, वो इट टर्न्ड आउट टू बी अ ब्रॉथल।
हाँ, मतलब बिल्कुल ऑर्गेनाइज़ तरीके से ऐसे कि वो ऑर्गेनाइज तरीके में भी इंटरेस्टिंग है कि फेसलेस है ट्रैफिकर, कोई भी ट्रैफिकर ने चेहरा नहीं दिखाया। एवरीथिंग हैपेंड ऑनलाइन, दिस इज द लेटेस्ट ट्रेंड। तो हमारे यूथ आज के दिन में, जब हम यूथ की बात करें तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि यूथ मतलब क्या, भारत का यूथ है इतना बड़ा पॉपुलेशन है यूथ का। हम लोग कहते हैं कि इंडिया इज वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री यंगेस्ट कंट्री। डेमोग्राफिकली। यस। तो अब जब ये है स्थिति और इसमें और सब आदमी डिजिटल स्पेस में आजकल है, इन्वॉल्व है, तो कितना वल्नरेबल